हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें जो ईवीएस का पार्ट होता है पर्यावरण, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक हमने किस किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। हमने सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इंग्लिश की तैयारी, टीचिंग एग्जाम्स में किस तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्या उसकी मार्किंग रहती है, उन सब के बारे में बात कर ली। और हिंदी विषय को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी बात कर ली। आज हम बात कर रहे हैं कि ईवीएस की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। एनवायरमेंटल स्टडीज जिसे हम बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, इसकी प्रिपरेशन मतलब इसकी जो मार्किंग है वो किस तरीके से रहती है। हम बात कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की। टीचिंग एग्जाम सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, इन सब में भाई ईवीएस का क्या रोल है, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सी टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो सी टेट है उसमें ईवीएस का क्या रोल रहता है। तो देखो गाइस, सी टेट में क्या होता है, जो पर्यावरण है वो 30 नंबर की आती है, ठीक है, जिसमें से कभी कभी अलग अलग मार्किंग हो जाती है, 15 की हो जाती है, 20 10 की भी हो जाती है। तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। सी टेट में अगर हम ईवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। सबसे पहले मैं हर एग्जाम के बारे में अगर किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर बात करती हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। अभी तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है। एग्जाम का पैटर्न अगर हमको पता चल जाता है तो आगे हमको तैयारी करने में भी हेल्प मिलती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, पैटर्न पता चल गया हमको कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हम क्या है, आगे अपना जो स्टडी या फिर जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाई को लेकर हम उसी डायरेक्शन में करने लगते हैं। तो एक डायरेक्शन मिल जाता है। सही मायनों में ऐसा कह सकते हैं कि जो कोई कोचिंग या कोई और व्यक्ति हमको नहीं बता सकता वो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पता चल गया तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसके लिए हमको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है 3rd, 4th और 5th की। ठीक, 3rd, 4th, 5th की क्या होता था, 2000 अगर हम 18 तक देखें, 18 में चूंकि इसका पैटर्न चेंज हो गया था ईवीएस का, तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन, मतलब ऐसा समझ लो 20 में से 18 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन ईवीएस के एनसीईआरटी से आ जाते थे। लेकिन अब ये लोग थोड़ा बहुत साइंस के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। आप इसके लिए चाहें तो 6th, 7th, 8th की भी पढ़ सकते हैं, या ईवीएस की जो भी बुक आपके पास है उसको पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए तो मैं पर्टिकुलर नहीं कहूंगी, इसके लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो ही ठीक है। इसके अदरवाइज आप ईवीएस अगर तैयार कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जो ज्योग्राफी की बुक होती है 6th, 7th, 8th की, वो लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद पेडागोजी के लिए बार बार मैं यही कहूंगी कि जितनी अच्छी आपकी सीडीपी पर पकड़ होगी आप उतने ही अच्छे सब्जेक्ट की पेडागोजी बना पाएंगे। ठीक, बुक आपके पास जो भी हो, कोई भी एक मैंडेटरी बुक नहीं होती है कि ये बुक होना कंपलसरी ही है। जो बुक आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा ऑथेंटिक हो, मटेरियल अच्छा हो, गलतियां बहुत कम हो। गलतियां देखो सब में होती है, एक एक दो एरर तो हो ही जाती है किसी भी बुक में। ठीक, तो क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा एरर फिर भी ना हो, इस तरीके से कोई भी बुक अगर ऑथेंटिक बुक मिल रही है तो ईवीएस के लिए आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर्टिकुलर एक बुक सजेस्ट करती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई स्पॉन्सर वीडियो है या किसी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही सजेशन दूंगी कि जो आप चाहे, एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि ये क्या ऑथेंटिक बुक है, सब जगह मिल जाती है, इजिली अवेलेबल है, तो ये तो बिल्कुल पढ़ना ही है। इनको जरूर हम मैंडेटरी की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सी टेट की। भाई सी टेट में ईवीएस को कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम बात करें कि भाई एमपी टेट में कैसे प्रिपेयर करना है। तो एमपी टेट के लिए भी ईवीएस का वही है, 30 नंबर की ईवीएस आती है, जिसमें से 15-15 या फिर 20-10 का रेशियो इस तरीके से रह सकता है। तो कैसे तैयार करना है उसके लिए, मतलब वैसे चूंकि ये एग्जाम एमपी का है तो मैं ये चाहूंगी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे ले लो एमपी जीएस से कुछ टॉपिक्स ऐसे ले लो जो ईवीएस के रिगार्डिंग हो। ठीक है,
वहां से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि क्या है एमपी टेट 2011 में हुआ था, तो अब किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि एमपीजीएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स, जलवायु, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, कुछ ऐसे जो ईवीएस से रिलेटेड हो। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी की आप चाहे तो ज्योग्राफी की 6, 7, 8 की बुक पढ़ सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है भाई, कहीं ना कहीं ईवीएस, पर्यावरण, सराउंडिंग से रिलेटेड है, वो कर सकते हो। या आपको लगता है कि कोई भी और बुक है या किसी और पब्लिकेशन की, तो वो कर सकते हो। आप चाहो तो यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, वैसे ये यूपी टेट के लिए बताई जाती है कि यूपी टेट के लिए अच्छा है, पर मैं कोई स्पेसिफिक बुक लेकर नहीं चल रही हूँ जो किसी एक ही एग्जाम के पर्पस के लिए बनाई गई हो। अगर कोई भी बुक आपको ऐसी दिखती है जो किसी एक एग्जाम के पर्पस से बनाई गई है, तो ऐसा समझिएगा वो कभी भी उस एग्जाम की नेसेसिटी को फुलफिल कर ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत शॉर्ट में दे दिया जाता है मटेरियल, बस पब्लिकेशन का नाम डाल दिया, उस एग्जाम के, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका नाम दे देते हैं, और हम बच्चे जो होते हैं वो क्या समझते हैं कि ये भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बनी है, एक बुक ले लो और उसमें क्या है 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो बस एक बुक पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जो भी बुक आपके पास हो उसको पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ना, बस ये है कि कोई भी अगर एक बुक ले रखी तो उसको कम से कम 3 से 4 बार तो रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहना। ठीक, यूथ पब्लिकेशन वैसे यूपी के लिए बोलते हैं, बट मैं सोचती हूँ कि क्यों अच्छी है, इसलिए क्योंकि उसमें सी टेट है, सेंट्रल के एग्जाम के जहां पर ईवीएस पूछा जाता है वो दी हुई है, झारखंड का टेट है, हरियाणा टेट है, यूपी टेट है, तो बहुत सारे टेट दिए हुए, बिहार टेट है, तो इस तरीके से ये भी ले सकते हैं हम ईवीएस पढ़ने के लिए। बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, जो बुक आपको ठीक लगती हो, आपको ऑथेंटिक लगती हो, मटेरियल अच्छा लगता हो, पढ़ने में अच्छी लगती हो, वो बुक आप ले सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा नंबर का वेटेज लेकर चलो, पेडागोजी कितने की आ रही है, कंटेंट कितने का आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए चलो, तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां तक की बात हो गई। अब यहाँ ये यूपी टेट की बात आई है, तो यूपी टेट में देखो एक तो यूथ पब्लिकेशन ले सकते हो, उसके बाद यूपी स्टेट की जो भी ईवीएस की बुक है जिस क्लास की, तो वो पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर स्टेट वाइज टेट हो रहा है तो हो सकता है कि वहां का कुछ पूछ लिया जाए, तो वहां की ईवीएस की बुक ले सकते हो। ईवीएस में क्या होता है, साइंस भी रिलेटेड होता है, आपने देखा होगा एक पेडागोजी का क्वेश्चन आता है कि ईवीएस जो है वो अपने आप में समाहित करता है, तो साइंस सोशल साइंस को भी करता है, तो भाई सोशल साइंस तो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, उसमें हिस्ट्री भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, इकोनॉमी भी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर केवल आप इसको ज्योग्राफी इंक्लूड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी ईवीएस से ही इंटर रिलेटेड है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो 30 नंबर आता है, यहाँ 30 का 30 ईवीएस का ही आता है, यहाँ कुछ पेडागोजी नहीं आती है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, एमपी टेट में मैंने बता दिया आपका सब्जेक्ट पेडागोजी पे, अगर सब्जेक्ट पेडागोजी अगर प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी ले सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हो, मैग्रो हिल ले सकते हो, पियर्सन ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हो पेडागोजी के लिए। बस ये है सीडीपी बहुत अच्छी करते हुए चलना, सीडीपी जितनी अच्छी होगी ना आपकी मार्किंग सब्जेक्ट पेडागोजी में भी अच्छी करवा देगी, अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो देखो एमपी टेट की बात हो गई, यूपी टेट की हो गई, सी टेट की बात हो गई। अब हम रीट पर चलते हैं। ठीक है, रीट में क्या होता है, अभी रीट में भी आपकी जो लेवल 1 है, या जिसे हम फर्स्ट टू फिफ्थ का जो एक एग्जाम होता है उसमें अगर हम बात करते हैं, तो जो ईवीएस है वो अपना 30 मार्क्स का कंटेंट लेकर चलता है, जिसमें 22 नंबर आपके टॉपिक्स आएंगे और 8 नंबर की पेडागोजी आएगी। ये मार्किंग थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, 20-10 का रेशियो हो जाए, है ना। तो बस ये है कि भाई सब्जेक्ट पेडागोजी तो आती ही है, यहाँ पर भी यूपी टेट में नहीं आती, यूपी टेट में ईवीएस का ही पूछा जाएगा। तो क्या करो, रीट के लिए आप क्या करो, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी बुक्स हैं ईवीएस की उनको पढ़ लो, वहां से आपको चीजें मिलने लगेंगी। वहां की जो साइंस की बुक है वो पढ़ने लगो, वहां की जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी की बुक का जो पोर्शन है वो पढ़ने लगो, क्योंकि अगर स्टेट का नेम डिफाइन होता है तो वहां की कुछ कुछ बुक्स भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब केवीएस में जो साइंस आता है वहां पर आपको ईवीएस भी देखने को मिल जाती है, 10 नंबर की ईवीएस देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखो प्रिपरेशन करते रहना है, ईवीएस जहां कहीं भी पूछा जा रहा है
ये नहीं कि कोई भी एक बुक से हम पढ़कर उस चीज की तैयारी कर लेते हैं। एक दो बुक, कम से कम 2 बुक तो लगती ही है, एक ऑथेंटिक होती है और कुछ कुछ हम रेफरेंस में उसका मटेरियल लेकर चलते रहते हैं। बस ये नहीं कि यहाँ इस कोचिंग के नोट्स मिल गए, उस कोचिंग के नोट्स मिल गए, या ऑफलाइन कुछ पढ़ लिया, कुछ ऑनलाइन पढ़ लिया। मतलब अगर कभी ऐसा 2-4 जगह माइंड डाइवर्ट कर भी रहे हो तो उन बाकायदा उसके नोट्स बना लो। नोट्स जब भी बना रहे हो तो उसको कोशिश करो कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में नोट्स बने। जितनी ज्यादा शॉर्टेस्ट फॉर्म होगी नोट्स की, बुलेट पॉइंट्स बना लो इस तरीके से। बुलेट पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं कि आप खुद उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब टाइम कम रहता है तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि बस एक बार रफली उस चीज को पढ़ने में आ जाए, वो चीज हमारे निगाह से या हमारी आंखों के सामने से एक बार वो निकल जाए वो चीज। तो बुलेट पॉइंट्स में ये रहता है, बहुत शॉर्ट में चीजें दी हुई होती हैं, तो बुलेट पॉइंट्स बना लो। बस ये है कि 4-5 जगह मत भागो, पहले सोच लो, डिसाइड कर लो कि कौन से पॉइंट्स कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ पर अच्छा है। एक वीक दे लो उस चीज को समझने के लिए कि हाँ भाई ये बुक अच्छी है या ये चीज अच्छी है, जो आपको ठीक लगे। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है वहां के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलग बुक है या कोई वहां की पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के पब्लिकेशंस होते हैं जो बुक पब्लिश करते हैं, वहां की ठीक लगती है तो वहां की ले सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कौन सी बुक लेनी है, कोई भी एक बुक लेकर और उस चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। ये हर बार हर वीडियो में होता है। मल्टीपल टाइम्स अगर रिवीजन होगा तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि चीजें हम फिर भूल नहीं पाएंगे। 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन हो जाएगा तो हम चीजें भूलेंगे नहीं। ठीक है, एमपी की बात करी तो एमपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है जो बुक चलाती है, या जो भी है आपके पास साइंस का मटेरियल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर ईवीएस तो लेकर चलना ही है। सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए भी अलग अलग पब्लिशर्स होते हैं। बस ये देख लो कि जहां गलतियां बहुत कम हो। जब भी बुक सर्च कर रहे हो थोड़ा सा उसके रिव्यूज देख लिया करो कि किस तरीके से है, या ऑनलाइन कोई चीज देख रहे हो तो रिव्यू देख लिया, रिव्यू पे ज्यादा भरोसा कर लो कि हाँ, क्योंकि रिव्यू बहुत बहुत हद तक सही होते हैं कि उस बुक को कितने रिव्यू मिल रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें देख सकते हो। आज हम बात करें पूरा ईवीएस के बारे में। ठीक है, ईवीएस कहाँ कैसे हेल्प करता है, कितने मार्क्स का आता है, ये सब कुछ आज हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन से होता है जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा रहेगा मैथ सब्जेक्ट। आज हमारे ये इस जो पेडागोजी वाली या जो सब्जेक्ट वाली जो चीजें हैं उसके ऑलमोस्ट 4 वीडियो कंप्लीट हो गई। सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी और आज ईवीएस। अब हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैथ्स कैसे तैयार करना है। फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग, क्योंकि बहुत से टीचिंग एग्जाम है जहां पर रीजनिंग भी आती है। तो इस तरीके से अब हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे कि आप एक एक सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करते जाएं। आई होप वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करना। शेयर उन लोगों के साथ जरूर करना जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि मार्किंग क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक मैथ सब्जेक्ट रहेगा, मैथ्स कैसे प्रिपेयर करनी है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।